गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर या फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग को पहले से हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बता चुके हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा चुके हैं। आज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे। आइए समझते हैं कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है। इसको जानने से पहले हम लोग समझेंगे कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दैट मीन्स वेक्टर का यदि ट्रिपल प्रोडक्ट किया जाए तो उसका जो आंसर आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी में ही आएगा। वेक्टर क्वांटिटी दैट मीन्स आई जे के फॉर्म में आएगा। समझ में आ गया? चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी सी, let A, B and C be three vector then their vector triple product is written as। कैसे लिखेंगे? मान लिया जाए A इज इक्वल टू हमारे पास दिस इज A1i प्लस A2j प्लस A3k है। B इज इक्वल टू हमारे पास दिस इज B1i प्लस B2j प्लस B3k हमारे पास गिवन है। C इज इक्वल टू हमारे पास C1i प्लस C2j प्लस C3k हमारे पास गिवन हो। ठीक है, तो जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है हमेशा हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, B क्रॉस C क्या होता है, कैसे लिखाता है? तो सिंपल सा बात है, आप इसको अपने तरीके से लिख सकते हैं। क्या तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पे या तो आपको क्या करना है, या तो पहले B क्रॉस C निकाल लीजिए, फिर उसका A के साथ क्रॉस कर दीजिए। काम वही हम लोग करने वाले हैं। हाँ, लेकिन यही है। अब हम लोग लिख लेते हैं इसको एक एक करके। दिस इज A क्रॉस में हमारे पास क्या है? A1i प्लस A2j प्लस A3k गिवन है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम इसको एक ऐसा छोटा सा ब्रैकेट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। एक बड़ा सा ब्रैकेट ले लेते हैं और इसमें हम लोग क्या करेंगे? B और C का क्रॉस करेंगे। तो B में हमारे पास क्या है? दिस इज B1i प्लस B2j प्लस B3k। क्या क्लियर होगा? इसको भी हम लोग एक छोटा सा ब्रैकेट में लेते हैं और क्रॉस क्या हो जाएगा? दिस इज C1i प्लस C2j प्लस C3k। क्या क्लियर होगा? चलिए, यहाँ पे हमारे पास है। अब पहले क्या करेंगे हम लोग? आप लोग को मालूम, ये क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? आप लोग को मालूम होगा, है ना, कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट के फॉर्म में जाएंगे, उसके बाद निकालेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। अदरवाइज हम आपको सिंपली ये डिटर्मिनेंट को आप लोग अलग से सॉल्व कर लीजिएगा। हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिख करके बता देते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो एक बार देखिए, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा A1i प्लस A2j प्लस A3k। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ये दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास i हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास B2C3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? B2C3 माइनस B3C2। क्या क्लियर है?
चलिए आई के बाद क्या होता है, दिस इज जे प्लस जे, जे में हमारे पास क्या आ जाएगा, B1C3 माइनस B1C3 सॉरी B3C1 होगा, B3C1। जे में हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज B3C1 माइनस B1C3 ठीक है, आई जे, और उसके बाद क्या होता है हमारे पास, दिस इज के। ओके, क्या हो जाएगा, दिस इज के। तो के का हमारे पास क्या हो जाएगा वैल्यू, दिस इज B1C2 माइनस B2C1। ठीक है, ये हम लोग का हुआ। यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जब भी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो यहाँ पे आई जे के फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद B1 B2 B3 C1 C2 C3, फिर इसका डिटर्मिनेंट के फॉर्म में निकाल लेंगे। तो अब तो ये सिंपल है। अब फिर यहाँ से देखिए, ये हमारे पास आई जे के, यहाँ पे भी हमारे पास आई जे के फॉर्म में मिल गया। अब ये दोनों का हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। फिर वही काम होगा, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर वैसे ही बनाना है। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपली थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो यहाँ पे से हम लोग लेते हैं, देखते हैं अब क्या हो जाएगा। जो आई के साथ आएगा, क्या आएगा, आई के साथ, तो यहाँ पे हम आई लिख लेते हैं और थोड़ा सा एक ब्रैकेट ले लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा, A2 है ना, A2। एक और यहाँ पे हमको ब्रैकेट लेना पड़ेगा, B1C2 माइनस B2C1। क्लियर है। उसके बाद माइनस A3, ठीक है, A3, और क्या हो जाएगा, B3C1 माइनस B1C3 क्या हो जाएगा, B1C3। ठीक है, B1C3। ये हमारे पास पूरा का पूरा किसके लिए आ गया, आई के लिए। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, आई के बाद अब हमारे पास किसके लिए आएगा, दिस इज जे के लिए। किसके लिए आएगा, जे के लिए। ठीक है, जे हम लोग लेते हैं, और यहाँ से भी हम एक लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, जे में A3 हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, B2C3 माइनस B3C2 ये ब्रैकेट में होगा। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस A1, क्या हो जाएगा, A1, फिर ब्रैकेट में हो जाएगा B1C2, ये A1 है, B1C2 क्या है, B1C2। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, B1C2, और उसके बाद B2C1 माइनस B2C1। ठीक है, ये बड़ा सा ब्रैकेट में हम लोग क्लोज करते हैं। तो आई मिल गया, जे मिल गया, अब बचा क्या हमारे पास है, के बचा है। क्या बचा है, के, है ना, तो प्लस के। ठीक है, तो के में हमारे पास क्या होगा, इसी तरह से हम लोग ब्रैकेट लेंगे। अब के में हमारे पास मान लिया यहाँ पे A1 हो जाएगा, A1 हो जाएगा, और आपके पास B3C1 माइनस B1C3। क्लियर है। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर माइनस A2। ठीक है, A2 में हमारे पास क्या आ जाएगा, B2C3 माइनस B3C2। ठीक है, B3C2 हो जाएगा। क्या क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो ये था, ये हम आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। अदरवाइज आपको करना क्या, सिंपली जैसे ही हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, दो का पहले क्रॉस निकालिए, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में जाएगा, फिर उसको मान लिया जाए ये हमारे पास दो ठो B1 क्रॉस B1 और C1 का, सॉरी B और C का क्रॉस निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, A के साथ
क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, सिंपली आसानी से आ जाएगा। ये आप अपने खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास अब फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया, फाइनल रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं। अब इसको हम लोग कैसे अरेंज करके लिख सकते हैं, आइए इसको देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको अरेंज करके जब हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, इसको हम लोग अरेंज करके जब लिखेंगे तो सिंपली देखा जाए A1C1 प्लस A2C2 प्लस A3C3। क्लियर है? ये अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा B1I। क्या हो जाएगा, B1I, ये I है, इसको थोड़ा समझना है, B1I। ठीक है, B1I है। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, B2J प्लस B2J, ये B2 है, प्लस B3K। क्या क्लियर है? ये हमारे पास हो गया। फिर क्या हो जाएगा, माइनस A1B1, क्या हो जाएगा, A1B1 प्लस A2B2 प्लस A3B3। ठीक है, A3B3। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में C1, सॉरी यहाँ पे एक ब्रैकेट हो जाएगा, C1I प्लस C2J प्लस C3K। देखिए ये आपको प्रूव नहीं करना है, ठीक है, फाइनल रिजल्ट क्या है ये चीज़ हम लोग को समझना है। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ रहा है वो कुछ इस टाइप का आ रहा है, दिस इज A.C। क्या है, A.C, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा B माइनस, अब क्या हो जाएगा, A.B। क्या है, A.B, और क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, दिस इज C। अब इसको समझिए ध्यान से ये किसका रिजल्ट आया, ये जो रिजल्ट आया वो किसका रिजल्ट आया, देखिए हम लोग इसको लिखते हैं। मतलब अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, इतना आपको करना कुछ नहीं, A क्रॉस B क्रॉस C का जो रिजल्ट हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, एकदम ध्यान से देखिए, A क्रॉस B क्रॉस C ऐसा हो तो हम लोग सबसे पहली बात है A, यहाँ पे देखिए A और B को बाहर कर देना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, A.C। क्या लिखेंगे, A.C। ठीक है, उसके बाद हमारे पास B बाहर हो जाएगा, माइनस, अब जो B को बाहर किए थे उसको क्या कर देंगे, अंदर कर देंगे। ठीक है, और क्या हो जाएगा, C बाहर हो जाएगा। आपको यही चीज़ सीखना है। मान लिया जाए इसको अलग और तरीके से, P है, ठीक है, क्रॉस यहाँ पे हमारे पास Q है, क्रॉस R है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, मेन आपको जो समझना है वो ये चीज़ समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से एकदम ऊपर वाला पैटर्न को फॉलो कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, P.R। ठीक है, हमारे पास क्या बाहर निकल जाएगा, दिस इज Q बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, P, ठीक है, डॉट Q करेंगे, है ना, और फिर क्या बाहर निकल जाएगा, R बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आ गया होगा, ये पैटर्न फॉलो हो गया होगा। आपको जो पढ़ना था वो यही चीज़ पढ़ना था। अदरवाइज यदि आप इसको लॉन्ग तरीके से बनाना चाहते हैं तो पहले B क्रॉस C का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको A के साथ सॉल्व कीजिएगा, एट द एंड आपको इसी फॉर्म में मिलेगा। तो क्यों ना हम लोग इसी फॉर्म से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए एक दो क्वेश्चन लेते हैं, तब जा करके हम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है, मान लिया जाए कि हमारे पास दिस इज A इज इक्वल टू, हमारे पास दिया है I प्लस J माइनस K। क्या क्लियर है? फिर हमारे पास दिया है B इज इक्वल टू I माइनस J प्लस K। क्लियर है? और हमारे पास C इज इक्वल टू जो दिया हुआ है वो I माइनस J और माइनस K हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। ठीक है,
हमको निकालने के लिए बोला है फाइंड, क्या, फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है, ये निकालने के लिए बोला है। तो अभी हम लोग समझ चुके हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी जब निकालने के लिए बोल रहा है तो सिंपली क्या करना है, पहले ए डॉट बी करवाएंगे, क्या कराएंगे, ए डॉट बी, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, सी के साथ प्रोडक्ट करेंगे। तो आइए उसी के तरीके से हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। पहले ये फार्मूला, इस सॉल्यूशन में हम लोग लिखते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल है। सॉल्यूशन में हम लोग जाएंगे तो क्या लिखेंगे, दिस इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है, क्या था, ए डॉट बी, सॉरी ए डॉट सी था, ए डॉट सी है, ठीक है, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, ठीक है। तो हमारे पास ए दिया हुआ है, बी, यहाँ से हम लोग देखेंगे बहुत ही इजी तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकेंगे। अब आपको सिंपल, आपको मालूम होगा कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कैसे निकाला जाता है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाल, या तो चाहे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर आप पूरा का पूरा पहले लिख दीजिए ए डॉट सी को, ए और सी हमारे पास है उसको लिखते हैं। तो ए हमारे पास है क्या, दिस इज आई प्लस जे माइनस के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है डॉट, डॉट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, डॉट में सी दिया हुआ है, सी में क्या है, आई माइनस जे माइनस के, ठीक है, ये दोनों हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बड़ा सा ब्रैकेट ले लेते हैं और यहाँ b से मल्टीप्लाई करते हैं। तो b हमारे पास क्या गिवन है, दिस इज आई माइनस जे प्लस के, हमारे पास b गिवन है, ठीक है, b हमारे पास गिवन है। इसको भी हम लोग थोड़ा चाहे तो ब्रैकेट में ले सकते हैं, ले लीजिए, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे a डॉट बी, एक और बड़ा सा ब्रैकेट ले लेते हैं a डॉट बी, ए हमारे पास क्या, दिस इज आई प्लस जे माइनस के, ठीक है, माइनस के, इसको हम लोग क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, आई माइनस जे प्लस के, ठीक है, और इसके साथ हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सी को। तो सी हमारे पास है कौन, दिस इज आई माइनस जे माइनस के, क्लियर है। तो डॉट प्रोडक्ट तो हम लोग सिंपल निकालने जानते हैं, आई डॉट आई वैल्यू क्या हो जाएगा 1, जे डॉट जे वैल्यू क्या हो जाएगा 1, के डॉट के वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे सिंपली जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये +1 होगा, -1 होगा, +1 होगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज 1 -1 +1, ठीक है, और सॉरी, और यहाँ पे अब हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज आई माइनस जे माइनस के, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग लेते हैं, अब आई डॉट आई 1, जे डॉट माइनस जे, तो वैल्यू हमारे पास -1, फिर माइनस के और ये, और फिर यहाँ का माइनस को भी हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सिंपली देखा जाए तो इसमें हमारे पास दिस इज आ रहा है 1 -1 और -1, ये चीज़ हमारे पास आ रहा है, ठीक है। और क्या बच जा रहा है, आई माइनस जे माइनस के, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे बच रहा है। अब देखा जाए तो +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी हमारे पास +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा। एट द एंड हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्ट बचेगा वो बचेगा आई माइनस जे प्लस के, ठीक है। और यहाँ पे जो माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे जो रिजल्ट हमारे पास बचेगा ये हमारे पास क्या बचेगा, दिस इज आई माइनस जे और माइनस के, क्या क्लियर है।
आई माइनस जे और माइनस के, ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट बच रहा है। तो अब देखिए ये सिंपली जब जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट हो जाएगा, आई प्लस आई क्या हो जाएगा 2i, जे प्लस जे हमारे पास क्या हो जाएगा -2j, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। क्या क्लियर है, कोई दिक्कत? ये क्या हो जाएगा i और i हमारे पास दिस इज i 2i हो जाएगा, और माइनस जे क्या हो जाएगा -2j हो जाएगा, और ये ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगा, बस यही आपका आंसर्स हो गया। देखिए बहुत लोगों को लग रहा होगा कि सर ये आप माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए, तो देखिए ये जो माइनस है इसके साथ तो मल्टीप्लाई हो चुका है, ये तो ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, इसलिए हमारे पास इस फॉर्म में ये लिखा गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक सिमिलर क्वेश्चंस दे देते हैं जिसमें से थोड़ा सा हम हिंट कर देंगे, ये बनाना आप लोग को खुद से है, आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस दे देते हैं, आप लोग घर में इसका प्रैक्टिस कीजिएगा और अब आसानी से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हमारे पास क्वेश्चंस हमारे पास है, दिस इज प्रूव दैट क्या प्रूव करने के लिए बोला है, A क्रॉस B क्रॉस C, ठीक है, प्लस B क्रॉस C क्रॉस A प्लस C क्रॉस A क्रॉस B इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि A क्रॉस B क्रॉस C को कैसे लिखा जा सकता है, सेम उसी तरह से B क्रॉस C को कैसे लिखा जा सकता है, फिर उसी तरह से C क्रॉस A क्रॉस B को कैसे लिखा जा सकता है। तो थोड़ा सा हम आपको हिंट कर देते हैं, उसके बाद आपको खुद से बनाना है। दिस इज A क्रॉस B क्रॉस C को हम लोग जो लिखेंगे वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज A डॉट C, क्या हो जाएगा हमारे पास A डॉट A डॉट C, और बाहर में हमारे पास क्या हो जाएगा B, फिर माइनस, फिर क्या हो जाता है दिस इज A डॉट B, और बाहर में हमारे पास क्या हो जाएगा दिस इज C। सेम उसी तरह से यहाँ पे जब हम लोग आएंगे तो क्या लिखेंगे B डॉट A, ठीक है, तो बाहर में क्या हो जाएगा C, फिर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा B डॉट C, ठीक है, तो बाहर में B डॉट C, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बाहर में दिस इज A, क्या हो जाएगा A। इसी तरह से आप इसको भी कंटिन्यू कर लीजिएगा, देखिएगा कौन प्लस है कौन माइनस है, ईजिली आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अभी तो ये सिर्फ हम आपको दे रहे हैं कि कैसे ट्रिपल प्रोडक्ट किया जा सकता है, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, इससे रिलेटेड हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।